ओके मैम, थैंक यू। तो सिलेक्ट कंपनी ली मैंने, यहाँ पे कंपनी का पाथ दिया एंड डेमो दिया। डेमो के बाद आज हम डेट लेते हैं 25 मई और आज की एंट्री है। तो पहले विशाखा मुझे ये बताओ कि सिंगल एंट्री मोड आ रहा है, डबल एंट्री मोड कैसे आएगा? मतलब सर? मतलब यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड आ रहा है, ना 2 बाय आ रहा है, ना CRDR आ रहा है, तो क्या आएगा? सर एफ12 पे जाके हाँ एक ऑप्शन है सर, उसको जो सर सेकंड एंट्री है ना, हाँ, उसको नो कर दो। गुड, सही है। अब मेरे को आपने बताना है अभी इस बैच में और कौन कौन आया है। अभी 3 लोग ही हैं, कोई बात नहीं। तो मुझे आप एक काम करो, आप कैश परचेज करो, लेकिन आपको परचेज करना है स्टॉक आइटम। और वो स्टॉक आइटम जो रहेंगे आपके रहेंगे 10 रहेंगे कीबोर्ड माउस की किट। कंप्यूटर पे जो कीबोर्ड माउस होता है ना, उसकी किट है पूरी की पूरी। तो वो किट आपने ली है, 10 पीस लिए हैं, और एक किट आपकी है 850 रुपए की। और ये आपने लिया है अपने खुद के यूज के लिए, अपनी कंपनी में यूज के लिए, और लिए आपने उधार। पार्टी नेम आप कोई भी कर दो। मीन्स आज की डेट में 10 कीबोर्ड माउस की किट, जिसकी एक कीमत 900 रुपये एक की है, तो टोटल 9,000 रुपये हो गए। वो हमने ली है किसी पार्टी से उधार में, अपने खुद के यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए। एंट्री उधार की है, करो एंट्री, बताओ क्या आएगी। सर खुद के लिए लिया है और लेकिन उधार पे लिया है। हाँ, सर पर्सनल यूज लिया तो ड्राइंग, अगर हमने पर्सनल यूज लिया है खुद के लिए तो ड्राइंग्स आएगी। नहीं, मैंने कीबोर्ड माउस ली है, मैंने कौन सा कैश विड्रॉ किया है जो ड्राइंग आएगी? ठीक है ना। पिंकी आप बोल सकते हो। सर जितने भी आइटम लिए हैं उसे डेबिट टू जिससे उधार लिया है, ABC जितनी भी आई हैं वो और डेबिट। जनरल में डाल दिया। तो आप बताओ मैं यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करूँ? सर वैसे तो जर्नल में होगी एंट्रीज की तो। तो ठीक है, मैंने जनरल कर दी। अब बताओ। सर जितने भी आइटम लिए हैं उसे डेबिट करना है। तो बताओ क्या आइटम आएगा, क्या नाम लिखूँ यहाँ पे? Alt+C करके कीबोर्ड का लेजर बनाना पड़ेगा, फिर माउस का। कीबोर्ड एंड माउस किट। अब क्या आएगा? ये सारे कैसे हो जाएंगे? बताएं क्या आएगा।
बताएं जी क्या आएगा। सर स्टॉक इन हैंड आएगा। नहीं, तो expense। सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। खर्चा है हमारा ये एक्सपेंस। कितने का था? 9,000 रुपये। क्रेडिट क्या होगा? टू कैश कैश। मैंने बोला था उधार लिया आपने। सर टू एबीसी। टू एबीसी, चलो लेजर बना देता हूँ। एबीसी लिमिटेड किसके अंडर बनेगा? सैंडरी क्रेडिटर्स। सैंडरी क्रेडिटर। एंटर, एंटर न्यू अकाउंट, एंटर एंड एंटर। ठीक है, अभी मैंने एबीसी को मैंने दिए 2,000 रुपये कैश। क्या करूंगा? ABC टू कैश आ जाएगा सर। कैश उसके पास आया, कैश आया है। कैश आया है। वाउचर कौन सा आएगा? सर पेमेंट वाउचर। बहुत बढ़िया, गुड। अब बाय पूछ रहा है, बाय में क्या आएगा? एबीसी लिमिटेड टू कैश। बहुत बढ़िया, कितना? 2,000 रुपये। ये शो कर रहा है उसका 9,000 रह गया। एंटर करूंगा, अगेंस्ट रेफरेंस करूंगा तो कितना आ गया? 7,000 आ गया टू कैश। बहुत बढ़िया, एंटर किया एंड डन, गुड। अब मैंने एबीसी से मैंने कंप्यूटर की रैम मंगाई। ठीक है, 10 रैम मंगाई है और एक रैम 2,500 रुपए की है। वो भी उधार आई है एबीसी से। 10 रैम, कंप्यूटर की रैम 2,500 रुपए की एक। ठीक है, और एबीसी से आई है उधार में। बताओ क्या करूं? रैम अकाउंट डेबिट या फिर कीबोर्ड एंड माउस किट उसी में है सर कि नहीं अलग से ही है? नहीं, अलग आएगा ना। तो रैम तो सर अकाउंट उसका डेबिट अलग बनेगा। वाउचर कौन सा आएगा? लिमिटेड और वाउचर, वाउचर पेमेंट ही आएगा। जनरल। ना सर हाँ जनरल में आएगा 25,000। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है लेजर नेम, तो लेजर बनाऊंगा क्या? लेजर बनाया मैंने कंप्यूटर रैम 4 GB, जो भी आपको देना है। ये भी आपका खर्चा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। यस सर। कितने का है आपका? 25,000 रुपये का टू एबीसी लिमिटेड। ठीक हो गया, न्यू रेफरेंस। अब उसका पहले था 7,000, तो 7 ये हो गया, 25 ये ऐड हो गया, तो 25 7 32 हो गया। मतलब यहाँ तक एंट्री ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस बंदे ने अपना काम शुरू किया ट्रेडिंग का, सेल परचेज का। और इसने क्या किए? 50 पीस कीबोर्ड के, 50 पीस माउस के और 50 पीस कंप्यूटर की रैम के, ये उसने खरीदे हैं। रेट आप कुछ भी लगा लो। कीबोर्ड आपका 400 रुपये का, माउस आपका 200 रुपये का, रैम आपकी 2,500 रुपये की एक। तो तीनों पीस 50 50 50 लिए हैं, लेकिन ये लिए हमने किसे हैं? ये लिए हमने एबीसी से ही हैं। लेकिन फर्क है, इसका जो पर्पस है वो हमारे खुद के यूज के लिए नहीं है, इनफैक्ट वो सेल के लिए है। अब वाउचर कौन सा आएगा? सेल्स अकाउंट। सेल्स आएगा, पर मैंने बोला कि मैंने परचेज किया है।
रिसिप्ट वाउचर अरे मैंने बोला कि मैंने परचेज किया है, परचेज अकाउंट सर, तो वाउचर कौन सा आएगा? परचेज का ही। बस फिर सेल की बोला आपने, परचेज लिया। अब सर, बताओ क्या, अब बताओ क्या हाँ करूं? अब बताएं अब क्या कर सकता हूँ? सर पहले तो डेट कर लो, फिर पार्टी नेम पार्टी नेम मैंने क्या बोला था आपको, क्या आएगा? एबीसी फर्नीचर जिससे हमने लिया है। एबीसी लिमिटेड, नॉट हाँ फर्नीचर। जी, एबीसी लिमिटेड यहाँ परचेज अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे, का ही बनेगा यहाँ पे सर। यहाँ पे कीबोर्ड, रैम। तो ये कीबोर्ड तो आ नहीं रहा, अब क्या करूं? सर इसका लेजर बनेगा। लेजर ही बनेगी, आइटम बनेगी। क्या लिखा है? नेम ऑफ द आइटम, यहाँ पे आइटम आइटम बनेगी। आइटम। तो आइटम कैसे बनेगी, क्या प्रेस करूं? आइटर प्लस एल। ऑल्ट सी, जिससे लेजर बनता है उससे आइटम बनेगी। तो ये दे दिया मैं, सर ऑल, ऑल्ट सी, ऑल्ट सी। सर ऑल प्लस, हाँ हाँ, ऑल्ट सी, चंडीगढ़, सी चंडीगढ़। अब ये किसके अंडर बनेगा? ये बनेगा अंडर नंबर्स के। क्वांटिटी कितनी आ गई? 50 पीस। रेट आ गया आपका 400 रुपए का, ऑटोमेटिक आ गया। फिर मैंने दिया है यहाँ पे माउस, माउस बनाया, ये बना अंडर नंबर के। कितने पीस आए? 50 पीस। कितने का आया? 200 रुपए का। फिर लिया रैम। अब रैम हमारा पहले बना हुआ था, तो लेकिन वो लेजर था, अब ये आइटम बनेगी। रैम 4 GB, 50 पीस। कितने का? 2500 रुपए का। तो ये 1,55,000 रुपये हो गए। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि मेरे स्टॉक में कितना सामान पड़ा है, मेरी मतलब मेरी दुकान में कितना सामान पड़ा है। तो मैं चेक कैसे कर पाऊंगा, मुझे बताएं आप। बताएं कहाँ जाऊं? सर डिस्प्ले पे जाके हाँ और अकाउंट बुक में जाके उसमें जितना भी हमने परचेज किया। ठीक है, मैं डिस्प्ले में आ गया, अब कहाँ जाऊं? अकाउंट बुक, अकाउंट बुक्स में आ गया, अब कहाँ जाऊं? परचेज रजिस्टर। अब कहाँ जाऊं? सर अब हमने जो EMI की है सर, इसमें क्लिक कर दो। ये लो, क्लिक कर दिया। अब ABC लिमिटेड। अब सर ये आगे के कितना हमने वो किया। लेकिन ये सिर्फ एबीसी से आया है, क्या पता मैंने किसी और से भी लिया हो। मेरे को पूरा देखना है। मेरे चावल किसी और से आ रहे हैं, दालें किसी और से आ रही हैं, घी किसी और से आ रहा है, सप्लायर अलग अलग है। तो अगर हम इस मोड में आएंगे तो फिर एक का ही दिखाएगा ना। जैसे अभी एबीसी का देख रहा हूँ, तो ऐसे कोई और होगा। सर हमने आइटम वाइज देखना है। हाँ, जैसे यहाँ जाऊंगा तो ये राम टेडर का बताएगा, ये राम का टेडर है। अगर मैं कैश दिखूंगा तो ये कैश का बताएगा। मेरे को सारे देखने हैं ना, कि मेरी दुकान में कितना माल पड़ा है, वो बताओ कैसे आएगा। सर परचेज रिपोर्ट में जाके, डिस्प्ले में जाके, डिस्प्ले पे जाके आगे, इन्वेंटरी बुक्स हाँ और स्टॉक आइटम्स कितनी है हमारी। चलो, ये मैंने क्लिक करा माउस पे, तो अकेली माउस की आई है, बाकी नहीं आ रही। बाकी कैसे आएगी? मेरे को सारी इकट्ठी देखनी है। सारी इकट्ठे देखनी है सर। हाँ 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 हाँ। पीरियड में जाके अल्टर प्लस F2 सर।
नहीं होगा। हाँ जी, आप बताओ जी पिंकी। सर मुझे नहीं पता परचेज सेल्स का, ये मुझे ढंग से नहीं आता। स्टॉक समरी में जाएंगे। स्टॉक समरी में जाएंगे तो आपको स्टॉक की सारी समरी शो कर देगा। ये शो कर रहा है, ये जो बोल्ड आ रहा है देखो, ये जो ब्लैक कलर में है, ये ग्रुप है। इसके अंदर आइटम हो सकती हैं, ये भी ग्रुप है। इसके अंदर आइटम हो सकती हैं, ये भी ग्रुप है। इसमें आइटम हो सकती हैं, लेकिन ये जो है ये सारे बाहर पड़े हैं। तो कीबोर्ड की बात करूंगा तो 50 पीस पड़े हैं, 400 रुपये का एक है। माउस 50 पीस पड़े हैं, 200 रुपये का एक है। ओनिडा एसी 50 पीस पड़े हैं, 30,000 का एक है। रैम 4 GB 50 पीस पड़े हैं, 2500 रुपये का एक है। और अगर मैं जाऊंगा बाथ सोप पे तो लिरिल लक्स रेक्सोना के 50-50 पीस ये पड़े हैं। स्पाइस की बात करूंगा तो ब्लैक पेपर काली मिर्च 300 ग्राम पड़ी है। स्टॉक में जाऊंगा तो बासमती पड़ा है 50 किलो का 45 रुपये के हिसाब से। तो ये पूरी दुकान दुकान का लेखा जोखा आ गया मेरे पास। तो इस तरह से हम लोग परचेज करते हैं। तो अब मेरे को पिंकी बताएगी सेल की एंट्री करनी है मेरे को। अब 5-5 पीस कीबोर्ड के, माउस के और रैम के सेल करने हैं, वो भी कैश में। बताओ मैं क्या करूं। सर सेल्स अकाउंट में जाना पड़ेगा, सेल्स वाउचर में, सॉरी। हाँ सही है। तो यहाँ मैं वाउचर में गया, एंटर किया। अब सेल के लिए मुझे क्या करना होगा? F8। F8, वेरी गुड। पार्टी नेम मैंने बोला कि मैंने कैश बेची है, तो क्या आएगा? ABC लिमिटेड। मैंने बोला है कैश। कैश, तो सर कैश आएगा पार्टी में, पता नहीं सर। तो बिल्कुल सर एक बार दोबारा एंट्री बोलो आप। मैंने बोला है कि मैंने 5-5 पीस, 5 कीबोर्ड, 5 माउस, 5 रैम कैश में मैंने सेल कर दिए। तो सर कैश आएगा फिर। ठीक है, ये ले लिया कैश। अब बताओ क्या बना, क्या आएगा? तो इस पे तो एंटर एंटर कर दो। ठीक है, अब सेल की बनेगा सर, ये सेल है सर। सेल्स आ गया। अब सर अब सर जो जो आइटम भेज, हाँ जी, जो आइटम सर लिए जो हैं। आइटम सेल की थी। तो मैंने आप बताया था, आप बताओ क्या लूं मैं? मैंने बोला था कीबोर्ड, माउस और रैम 5-5 पीस बेचे मैंने। बताओ क्या आएगा? सर कीबोर्ड 5 पीस, रैम 5 पीस। 2 मिनट ठहर जाओ। कीबोर्ड आया 5 पीस, रेट। अब मेरे को चेक करना है कितने का आया था, तो मैं क्या करूंगा क्योंकि मुझे याद नहीं। 400 का था सर। मान लो मुझे याद नहीं है। सर एस पे जाएंगे, स्टॉक सर स्टॉक एक्वायरी। समरी में जाके। ना ना, यहाँ पे जाएंगे स्टॉक क्वेरी में। इधर स्टॉक क्वेरी में करेंगे तो ये हाँ जी बताएगा सर। 400 रुपये का एक था, तो ये मैंने भेज दिया 550 रुपये का। फिर मैंने क्या लिया? अब क्या आएगा यहाँ पे? माउस। रैम। माउस 5 पीस, ये 100 रुपये का आया था, 150 का भेज दिया। फिर आया रैम 4 GB 5 पीस, ये मैंने 3200 की भेज दी। डन 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 एंड एक्सेप्ट। ठीक है, ये परचेज की एंट्री हो गई। ठीक हो गया। अब इसमें से एक एक सामान चला गया फालतू। कस्टमर ने ऑर्डर करे थे 4-4 और मैंने कैश में दे दिए उसको 5-5। अब वो एक एक आइटम वापस कर रहा है, एक रैम, एक कीबोर्ड और एक माउस। उसकी एंट्री कहाँ होगी?
क्या सर? जिसको मैंने सेल किया था 5-5 आइटम्स, वो कह रहा है कि एक आइटम मतलब फालतू आ गई है, तो एक एक वापस कर रहा है वो। अब मेरे पास वो जो मैंने सर सेल की क्रेडिट थी वो वापस आएगी। हाँ, उसकी एंट्री होगी क्राइम नोट में। गुड। तो क्राइम नोट तो यहाँ पे अब डिसेबल्ड आ रहा है, एक्टिव नहीं है, तो ये कैसे होगा? सर पहले में जाके वो ऑन करना पड़ेगा। देखो मैं चले सर जाता हूँ। कंट्रोल प्लस F8। कंट्रोल F8 तो ठीक है, बट ये एक्टिव ही नहीं है ना। ये एक्टिव है, देखो ये डिसेबल्ड है, ये डिसेबल्ड है, एक्टिव ही नहीं है ये। तो ये कैसे होगा ऑन? सर फीचर में जाके हाँ, बहुत बढ़िया, गुड। आगे। हाँ जी, सर इनवॉइसिंग में यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, क्रेडिट, यस। वेरी उसको गुड, यस कर देंगे। बहुत बढ़िया, तीनों यस कर देंगे। कंट्रोल ए करके बाहर। अब आपने कहा था कंट्रोल F8, तो ये मैंने कर दिया। अब क्या करूं? पार्टी नेम आ रहा है, पार्टी नेम में क्या आएगा? सर सर जब हमने बेचा था तो कैश आया था, कैश आएगा, अब वेरी गुड। वापस करा तो क्या? कैश आ गया, बहुत बढ़िया, सही है। सेल्स अकाउंट आ गया। अब जो चीज वापस करी थी वो आ तो जाएगा। मैंने बोला था कि एक कीबोर्ड, एक माउस और एक रैम, तो क्या लिखूं यहाँ पे? सर पहले तो सर कीबोर्ड। कीबोर्ड। एक पीस। देखो रेट उसने ऑटोमेटिक पिक किया, क्या यही रेट मैंने दिया था उसको? हाँ जी सर। ठीक है। उसके बाद अब क्या आएगा? रैम। माउस। रैम, एक पीस। माउस, एक पीस। अब मेरे को चेक करना है कि मेरे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। मेरे को चेक करना है कि कीबोर्ड के क्या स्टॉक है, कितने पीस पड़े हैं कीबोर्ड के। कैसे चेक करूंगा? आइटम्स चेक करनी है। हाँ, मेरे को चेक करना है कि कीबोर्ड के कितने पीस पड़े हैं मेरे पास। सर अच्छा, कीबोर्ड के कितने पीस पड़े? सर लेजर डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक में जाके लेजर ओपन करेंगे। डिस्प्ले में जाके, अकाउंट बुक में जाके लेजर करेंगे। आगे। सर अब किसका देखना था हमने? ABC लिमिटेड का। ABC लिमिटेड को। अब बिल वाइज चेक करेंगे सर। नो, मेरा क्वेश्चन क्या था कि मैंने स्टॉक में चेक करना है कि मेरे पास कितने कीबोर्ड पड़े हैं। तो ये आप मुझे सर लेजर। स्टॉक समरी से क्या होगा? बिल्कुल, स्टॉक समरी में जाएंगे। तो ये ग्रुप में कहाँ से ले आए आप? ये स्टॉक में गए। सर मैंने अब बताओ कितने हैं कीबोर्ड के? सर 46 पीस है। 46 पड़े हैं। अब मेरे को ये देखना है कि 46 कैसे रह गए, कितने आए कितने गए, वो चेक कैसे होगा? वो चेक। मतलब 46 बता रहा है, तो कभी ना कभी ये आए भी होंगे, कभी ना कभी ये गए भी होंगे, बिके भी होंगे। तो ये कैसे होगा?
सर एंटर करना कीबोर्ड पे। एंटर कर दिया, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इनवर्ड, आउटवर्ड, क्लोजिंग, ये क्या चीज है? सर क्वांटिटी 50 की थी और हाँ, सर 4 पीस तो है पर ये नहीं बताया कि गए हैं कि आए हैं। ये 4 हैं, ये लिखा हुआ ऊपर आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? इनवर्ड का मतलब क्या होता है? इन मतलब आए हैं, आउट मतलब गए हैं। इनवर्ड्स और मीन आउट कर दो। परचेज, आउटवर्ड मीन सेल। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो ये बताएगा पूरा कि 50 पीस आए थे 25 मई को एबीसी से, फिर 5 पीस हमारे गए कैश 25 तारीख को सेल हुए, सेल्स तो 50 और एक माइनस वापस हो 5 रह गया 45। 45 में से फिर एक एंट्री क्लाइंट नोट की है कि वो आइटम वापस आ गई, तो 50 माइनस 5 45, 45 और 1 46, तो आइटम कितनी आ गई? 46। गया। तो सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर मेरे को चेक करना है कि मेरे को देखना है कि इस स्टॉक आइटम में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, वो कैसे आएगा? क्या सर? सर ये F7 शो प्रॉफिट। हाँ, शो प्रॉफिट ये बता रहा है कि मैंने जो प्रॉफिट कमाया है वो मैंने कमाया है 750 रुपये कमाया था मैंने, 27.27%, उसमें से 150 रुपये वापस चला गया जो मैंने कमाया था। तो मैंने कुल प्रॉफिट जो कमाया है वो कमाया है 600 रुपये, 27.27% के हिसाब से। तो मेरा जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो है 27%। ठीक है, हाइड प्रॉफिट कर देंगे तो प्रॉफिट को शो नहीं करेगा। अगर मैं डेली ब्रेकअप करूंगा तो डेली की एंट्री आ जाएगी, पूरे मंथ की एंट्री आ जाएगी। 1 मई 2 मई कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, तो एंट्री हमारी 25 तारीख को आई और उसके बाद एंट्री 31 मई तक आएगी। मीन्स ये पूरे मंथ की एंट्री आ रही है, 1 मई से 31 मई तक। डे बुक वाइज आएगी, डे वाइज आएगी। अगर आपको लेना है क्वार्टरली वाइज तो आप क्वार्टरली कर सकते हो। तो अभी आ रहा है मई टू मई, मतलब अप्रैल टू जून आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी एंट्री मई की हो रही है। आप यहाँ पीरियड करो, मैंने यहाँ पे किया 1/4/21 से लेके 30 जून तक, तो ये देखिए अप्रैल से जून आ गया। और लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 31 जुलाई, तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, अप्रैल से जून, आगे फिर जुलाई टू जुलाई। लेकिन अगर मैं पूरे 12 महीने कर देता हूँ, 31/12/22, तो ये देखिए ये पूरा आ गया, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, सितंबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। अच्छा, दिसंबर तक का मैंने कर दिया ना, मुझे मार्च तक का करना था। 31/3/22, तो ये देखिए 4 क्वार्टर बन गए हमारे, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। क्योंकि मेरा अभी एंट्री यहाँ तक चल रही है, आगे गई नहीं, तो जिस दिन जाएगी तब वो हमारे हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं हमारी, एक तरह से हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। और क्वेश्चन पूछूं अभी? यस सर। ठीक है, 10 मिनट रह के 10 मिनट के बाद मीटिंग बंद हो जाएगी। चलो फटाफट से कर लेते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि जिससे मैंने 50-50 पीस खरीदे थे, अब मैं उसी को वापस 10-10 पीस का वापस कर रहा हूँ दुकानदार को, जिससे लिए थे मैंने सप्लायर से। अब उसकी एंट्री किस में होएगी? डेबिट नोट में। गुड, तो क्या करूं मैं? डेबिट नोट सर पहले फीचर में जाके उस ऑप्शन को, अच्छा यस तो कर दिया हमने। क्या करूं अब? फीचर में जाके सर F11। फीचर में जाके F11, अब सर नहीं, अकाउंटिंग वाउचर में जाना था। गुड, अकाउंटिंग वाउचर में गए, अब F9। कंट्रोल F9, 2 लाइन है ना, तो कंट्रोल के साथ कि आपका आ गया डेबिट नोट। ठीक है। अब किससे सामान लिया था मैंने? ABC लिमिटेड से। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? परचेस।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, कीबोर्ड कितने यहाँ पे यस सर 10 पीस किए थे मैंने। अब ये कितने का आया था, 2500 500 का आया था कि 400 का आया था? 500 का था सर शायद। 500 का तो बेचा नो था, सर आया 400 का था। आया 400 का था, तो देखो 400 ऑटोमेटिक हिट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर माउस 10 पीस, फिर इसी तरह कीबोर्ड माउस के बाद फिर आ जाएगा आपका रैम 10 पीस। ठीक है, तो ये मैंने एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर। अब मेरे को चेक करना है स्टॉक समरी, तो क्या करूंगा, स्टॉक चेक करना है तो क्या करूंगा अब, हाँ मैं यहाँ से क्या स्टॉक समरी में, तो अब अगर आप देखोगे कीबोर्ड माउस के 36 पीस रह गए, एंटर किया तो बता रहा है क्या 50 पीस आए थे, 5 चले गए, रह गए 45, एक हमें वापस आ गया जो बेचा था, तो हो गए 46। 46 में से 10 हमने वापस कर दिए जिसे लिए थे, तो रह गए 36। ऑटोमेटिक प्लस माइनस करता जाएगा और एंड में आपको बता देगा कि इतने हमारे स्टॉक पड़े हैं और इतने की उसकी वैल्यू है। समझ गए? इसी तरह अगर मैं रैम की बात करूंगा, यस तो जब रैम पे जाएंगे एंटर करेंगे तो बताएगा कि 50 पीस मैंने 25 तारीख को लिए थे, 5 पीस मैंने बेच दिए, रह गए 45, एक पीस कस्टमर वापस दे गया तो हो गए 46, 10 पीस मैंने वापस कर दिए सप्लायर को तो हो गए 36। वैल्यू कितनी पड़ी है, 90,000 पे। समझ गए? और अगर यहीं बैठे बैठे आपने इस आइटम को चेंज करना है कि जैसे रैम 4 GB लिखा हुआ है, इसको चेंज करना है, तो ऑप्शन आ रही है आपके पास स्टॉक अल्टर, कंट्रोल एस डबल लाइन, कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे आपने लिख दिया लैपटॉप रैम 2 GB नंबर। ठीक है, अब ये रैम का आइटम आ रहा है, वापस गए वापस गए वापस गए, अभी आपका देखो कन्वर्ट हो गया रैम से लैपटॉप रैम में, एंटर किया और अब आपके सामने है क्या आ गया, लैपटॉप रैम 2 GB हो गया। तो मैं यहीं बैठे बैठे इसको स्टॉक अल्टर पे जाके उस आइटम का रीनेम भी कर सकता हूँ, और अगर उसको मुझे किसी ग्रुप में करना है तो वो भी कर सकता हूँ। सिंपल करना होगा क्या आपको, स्टॉक अल्टर अभी प्राइमरी में है तो अब यहाँ पे ग्रुप बना लो, कंट्रोल सी ऑल्ट सी करके क्या कंप्यूटर या लैपटॉप की रैम का, और उसमें डाल दो। सो यही रिपोर्टिंग के दौरान भी हम लोग स्टॉक आइटम्स के अंदर अल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो टैली इतना इजी बना दिया है कंपनी ने कि बस हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। टैली कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या होता है कि स्टूडेंट जो है घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया, पता नहीं क्या आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में है। आप सोचो कि आपकी दुकान है, आप कैसे मैनेज करोगे, माल आ भी रहा है वापस, माल जा भी रहा है, ठीक है, कस्टमर से वापस भी आ रहा है और सप्लायर वापस भी जा रहा है, तो हर चीज की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो बहुत ईजी से है, अपनी सोच के चलोगे ना कि मेरी खुद की दुकान है, खुद का स्टॉक है, तो जहाँ समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलिए, इसमें कोई डाउट आपको? नो सर चलिए, अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है और इस रिकॉर्ड को बंद करने के बाद आपका जो 12:30 वाला बैच है, तो पहले आपका आता था स्ट्रीम मटेरियल में, अब इसमें थोड़ा चेंज हो गया है पैटर्न। वो क्या है कि इसमें सिर्फ आपकी पीडीएफ ही आएंगी, वीडियो आपको यहाँ मिलेगी इस फोल्डर के अंदर। तो जैसे मेरी 21 मई की वीडियो बनी है पर मैंने लिंक नहीं करी थी, तो मैं अभी इसको एक फोल्डर बनाऊंगा नया 25 तारीख का, तो उसमें आपको ये दिख जाएगी वीडियो और वो खुलेगी जाके यूट्यूब पे। ठीक है, इसको आप रिपीट अगर चाहते हो देखना तो देख सकते हो। ओके विशाखा? ओके सर। ओके सर। ओके ओके बाय, टेक केयर। ठीक है, टाटा।